नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं श्रोता डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का महादशा और अंतर्दशा मनुष्य के वर्तमान और भविष्य की किस्मत को तय करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसा ग्रह का महादशा हो या अंतर्दशा हो जो लंबे समय के लिए अच्छा होता है और शुभ स्थिति में होता है, तो इसे ज्योतिष शास्त्र के भाषा में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मतलब लंबे समय के लिए लाभ देने वाला ग्रह। और यही चीज जो है कर्क राशि वाले आपके साथ भी हो रहा है। हो क्या रहा है कि 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक गोचर में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का बदलाव हो रहा है जो एक सीधा लंबे समय के लिए शुभ फलदायी स्थिति में आ रहा है और आपके जीवन में गोल्डन पीरियड आ रहा है। और मैंने इसका नाम दिया है कि अब दुनिया में लोग आपको बेकार नहीं समझेगा। मतलब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़ा दूसरों की भलाई कर देते हैं, दूसरों की हेल्प कर देते हैं, दूसरे के भावनात्मक विचार में आकर के आप मेंटली फिजिकली हमेशा उसको या फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि आप बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, आप एक असफल इंसान हैं। लेकिन अब ग्रहों में इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं गोचर में कि पूरा दुनिया बोलेगा कि तुम बेकार नहीं हो, क्योंकि आपका टाइम जो है ये गोल्डन टाइम आ रहा है। गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक। तो चलिए कर्क राशि वाले, मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से ग्रहों का गोचर में फेरबदल हो रहा है जो आपके जीवन में गोल्डन पीरियड आने वाला है। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, ये बात सच्चाई है कि 17 जनवरी 2023 से जीवन में कहीं न तो कहीं शनि का छोटा पनौती यानी ढैया आपके जीवन में प्रारंभ हो गया। निश्चित तौर पे शनि की ढैया हो या शनि की 7.5 हो, इसको ज्योतिष शास्त्र में वो शुभ तो नहीं मानते हैं। ये बात तो 100% कन्फर्म है। लेकिन अगर शनि कुंडली में अच्छा हो या गोचर में अच्छा हो तो शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता है। अब क्या हो रहा है कि आखिर गोचर में कौन सा परिवर्तन हो रहा है जो गोल्डन पीरियड लाने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में शनि जो है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यही शनि जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्री अवस्था में है। और 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे जो कंटिन्यू 30 जून 2024 तक मार्गी ही रहेंगे कुंभ राशि में। मतलब लंबे समय के लिए ये हेल्दी पोजीशन पे है। और शनि आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, मतलब शुभ स्थिति में आ गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति जो है राहु के साथ युति संबंध बना के रखे हैं। हालांकि 30 अक्टूबर को बृहस्पति या राहु का युति संबंध खत्म होगा। राहु जो है मेष को छोड़ करके मीन में प्रवेश करेंगे, लेकिन 29 नवंबर को राहु मेष राशि में स्पष्ट हो जाएंगे, मीन राशि में स्पष्ट हो जाएंगे। मतलब पूर्ण रूपेण मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब ये सभी चीजें तो कोई ज्योतिष बताएगा नहीं, बात को छुपा देगा, पर राहु का स्पष्ट जो प्रमाण होता है यही महत्वपूर्ण होता है। तो ये 29 नवंबर से मीन राशि में स्पष्ट हो जाएंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही राहु मीन राशि में आएंगे, केतु कन्या राशि में आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाएगा। यानी आपके जीवन में सुख के भाव को छोड़ करके पराक्रम के भाव में बैठ करके आय स्थान को देखना चालू कर देगा। मतलब यहां से आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। अब सुनिए बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला यहां पे देखिए क्या होगा। जैसे ही शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में यह कुंभ राशि के अष्टम भाव पे ये मार्गी हो जाएंगे। जैसा ही अष्टम भाव पे मार्गी होंगे, इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे, दशम भाव पे, और इसके अलावा इनकी दृष्टि पंचम भाव पे आ जाएगा। मतलब सबसे पहले ये आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अष्टम भाव में बृहस्पति का मजबूत होना ये विवाह से सुखों का घर होता है। तो सबसे पहला जिनका वैवाहिक जीवन लंबे समय से खराब चल रहा था, सेपरेशन था, दूरियां बनी हुई थी, या कुछ ऐसी स्थिति बनी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या गलत रिलेशनशिप के चक्कर में जो अविश्वासिता बनी ना, वह खत्म होना चालू हो जाएगा और तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। सबसे पहला काम ये करेगा। सप्तम भाव से द्वितीय भाव होने के कारण जिनका पार्टनरशिपिंग में व्यापार में नुकसान कंटिन्यू हो रहा था, इसमें कुछ लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी।
सप्तम भाव से द्वितीय भाव होने के कारण जो आपके विरोधी थे, जो आपके कंपटीटर थे, जो एक टुक भी आप उसको नहीं शोभाते थे, अब उन्हीं से आपको धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी और आप उनसे विजय भी होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा। तो आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग आएंगे, मन चाहे रिश्ते मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन होगा, नौकरी में तो परिवर्तन होगा, व्यवसाय में अलग अलग जो है आपके ब्रांचेस खुलने चालू हो जाएंगे। सप्तम भाव का मालिक मजबूत हो जाने से आपके जीवन साथी आपके कर्म क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और इसके अलावा काफ़ी समय से आप अपने व्यापार में कुछ तब्दीली करना चाहते थे, वह भी जो है आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। षष्ठम भाव से सप्तम भाव द्वितीय होने के कारण कर्ज की मुक्ति के बेहतर रास्ते आप अपने जीवन में खोलना प्रारंभ कर देंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके जीवन में लाभ मिलेगा कि आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी लोगों के मध्य में। यानी अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र वगैरह में हैं या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं या बहुत बड़े किसी कंपनी के मालिक हैं, जो आपके अंडर में जो लोग काम करते थे आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे कुछ दिनों से, क्योंकि शनि इन सभी चीज़ों का कारक होता है, तो उधर से आपको वैल्यू और इंपॉर्टेंट प्रॉपर मिलना चालू हो जाएगा। शनि द्वितीय भाव को देखेंगे, मोटा धन की प्राप्ति होगी। कोई खानदानी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो मोटा धन की प्राप्ति होगी। और कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल हो, स्त्री हो या पुरुष का रिलेशनशिप हो, जिसमें आप बोल नहीं पाते थे और आप फंसे पड़े हुए थे, द्वंद्व में फंसे हुए थे, आप बोलेंगे और बाहर निकलेंगे। अब यहाँ अष्टमेश प्रबल हो रहा है, तो व्यर्थ का जो जीवन में केस मुकदमा किया गया 2.5 वर्षों में, जो तनाव की परिस्थितियां आई आपके जीवन में, उसको ये ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा अष्टमेश जब आपके जीवन में प्रबल हो जाएगा तो आपके जीवन में किसी कारण से लंबे समय के लिए आपको छुट्टी चाहिए तो वह मिल जाएगा। आपको कर्म क्षेत्रों में थोड़ा सा बदनाम किया गया, वह भी आपको जीवन में फल मिलना चालू हो जाएगा। ये बात सच्चाई है कि कर्म क्षेत्र पे शनि की नीच दृष्टि है मेष राशि पे, लेकिन वहाँ पे बृहस्पति भी तो अब राहु से अलग होकर के स्वतंत्र हो गए हैं, यानी बृहस्पति तो कर्म क्षेत्र को बचा रहे हैं। यानी आपके जीवन में जब बृहस्पति और राहु का गुरु चंडाल योग 29 नवंबर को पूर्ण रूपेण राहु स्पष्ट हो जाएगा, तो बृहस्पति जो है आपके जीवन में बहुत ही प्रभावशाली हो जाएंगे। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होकर केंद्र में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, और भाग्य से सुख में है तो सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनको लगता था जीवन में नौकरी नहीं लग सकता, व्यापार नहीं हो सकता, थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, गोल्डन टाइम है, तो आपकी नौकरी में सफलताएं मिल जाएंगी। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति प्रबल होना आपके जीवन में यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि आपके पिता से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होंगे। कर्म क्षेत्र में आपके आचरण सुधरेंगे। जो आलस्यपन के चक्कर में आप नौकरी पे नहीं जा रहे थे, घरेलू उलझनें इतनी पड़ी हुई थी 1.5 साल में, कभी माँ का स्वास्थ्य खराब होना, कभी पिता से लड़ाई होना, कभी प्रॉपर्टी से दूर हो जाना, कभी प्रॉपर्टी में विवाद हो जाना, वाहन खरीदना उसकी एक्सीडेंट हो जाना, संपत्ति खरीदना पर सेल नहीं होना, और सेल होना तो लिटिगेशन में चला जाना, तो इन सभी चीज़ों से आपको, ये जो 1.5 वर्षों से आप परेशान चल रहे थे, इन सभी चीज़ों से आपको बचाना चालू कर देगा। क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक तृतीय भाव में केतु जाएगा। अब आप ठहरे लोगों की सहायता करने वाले, लेकिन ये केतु आपको सेल्फिश और लालची भी बनाएगा। मैं तो बोलता हूँ बन जाओ सेल्फिश और लालची, खुद का घर चलना चाहिए भाई साहब। खुद की घर नहीं चलेगी तो घर वाले ही छोड़ के भाग जाएंगे, बीवी हो या बच्चा हो। याद रखिएगा, पैसे में ताकत बहुत ज़्यादा होता है। अब तृतीय भाव में राहु आएगा और आय स्थान को देखेगा, शुक्र की दृष्टि वृषभ को, चारों तरफ से भर भर के धन की प्राप्ति होंगे। और जब धन की प्राप्ति आज के समय में लोगों के मध्य में होगी तो लोग क्यों बोलेंगे कि तुम बेकार हो इस दुनिया में। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अब दुनिया में नहीं बोलेंगे कि आप बेकार हो, याद रखना। इसके बाद फिर जो है भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, खानदानी संपत्ति का बेहतर लाभ मिलेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, कर्म क्षेत्र का मंगल भी जो है ना, ये भी 16 नवंबर से लेकर के 30 जून तक मेष वृश्चिक राशि से मेष राशि तक गोचर करेंगे। ये भी नीच का नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके जीवन में संतान सुख है, उच्च शिक्षा का लाभ है, लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी है, मेंटल पीस है, विदेश जाने की संभावना है। और अष्टमेश जो है आपके जीवन में प्रबल होने के कारण जो है बहुत सालों से व्यर्थ के जो केस मुकदमा फंसाया गया, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। हालांकि एक गोल्डन पीरियड में एक बाधा भी है। बाधा यह है कि भाग्य स्थान में राहु पितृदोष भी पैदा करके रखा है गोचर में, तो आपको अपने पिता से और सीनियर से तालमेल सिर्फ खराब नहीं करना। खराब करेंगे तो फिर आप अपने गोल्डन पीरियड को खो देंगे। और मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ, लगन पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध और गुस्सा बहुत आएगा, तो आपको अपने क्रोध और गुस्से पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है केतु का सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा आपको आने वाले जून 30 तक जो है
वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश से बचना चाहिए और आप देखिए कि जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। और आय स्थान इतना ज़्यादा प्रबल हो रहा है, एक साथ आय और धन दोनों प्रबल हो रहा है, क्योंकि इधर केतु आय को देख रहा है, केतु आय को देख रहा है और शनि धन को देख रहा है। तो आपके जीवन में बदलाव इतना भयानक होने वाला है कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसलिए ये गोल्डन पीरियड से अलावा कुछ भी नहीं है, एकदम गोल्डन पीरियड है। और नौकरी और व्यवसाय में थोड़ा प्रयास कीजिए। उपाय के तौर पे चंदन का तिलक देखिए लगाना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा मैं बोलूँगा गणेश चालीसा का पाठ भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 2 उपाय करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सफ़ेद धागा हमेशा या पीला धागा हाथ में बांध करके रखिए। तो देखिए कर्क राशि वाले, ये जो गोल्डन पीरियड आ रहा है वास्तविकता तौर पे आपके जीवन बदल रहा है, इस बात की मैं श्योरिटी और गारंटी दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।